going on? Hello friends, you know that our first chapter is going on in 7th class. That's name is the living word adaptation and classification. Last video lecture we discussed about adaptation. So you can write about adaptation, define adaptation in comment box. Then अभी हमने देख लिया था अडाप्टेशन के बारे में, अडाप्टेशन की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद अडाप्टेशन के बाद हमने एक्वेटिक अडाप्टेशन देखा था ना। यस, देखा था हमने। केल्प के बारे में देखा था, देन लोटस के बारे में देखा था, इसके बारे में देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था, जो एक्वेटिक अडाप्टेड प्लांट होते हैं उनके रूट डीपली रूटेड होते हैं, ये देखा था। देन इसके अलावा क्या देखा था, तो जो एक्वेटिक अडाप्टेड प्लांट्स है उनकी जो स्टेम है एंड रूट है वो सबमर्ज होते वाटर में। इसके अलावा उसके लीव्स फ्लोट होते हैं वाटर पे। अब जो प्लांट्स वाटर पे फ्लोट होते हैं लाइक अल्गी एंड केल्प प्लांट, उनमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। एयर स्पेसेस अरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, ये देखा था। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंडर लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके लीव्स का एंड स्टेम का, ये भी देखा था। देन इसके अलावा इन पे थिन क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। ये सब कुछ हमने एक्वेटिक अडाप्टेशन में देखा था। देन इसके बाद हमने डेजर्ट अडाप्टेशन डिस्कस किया था ना। डेजर्ट अडाप्टेशन में जो प्लांट्स है लाइक अकेसिया और कैक्टस प्लांट, इनमें क्या होता है, अकेशिया और कैक्टस प्लांट, अगर आप मेनली कैक्टस देखो तो वो लिपलेस प्लांट है। इन प्लांट में होता क्या है, अकेशिया इज अ लीफलेस प्लांट और लिप इज मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। लिप किसमें मॉडिफाइड होते हैं, लिप किस में मॉडिफाइड होते हैं, लिप थ्रोन्स में मॉडिफाइड होते हैं। गॉट इट। लिप इज मॉडिफाइड इनटू द थ्रोन्स। लिप किस में मॉडिफाइड होते हैं, थ्रोन्स में मॉडिफाइड होते हैं। गॉट इट। देन इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, कि जो स्टेम होता है वो फ्लेशी होता है। स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और इनके रूट वाटर सर्च के लिए हेल्प करते हैं, ये देखा था हमने। गॉट इट। इसके बाद हम आए थे कोनिफेरस प्लांट पे, मतलब स्नोवी रीजन में, द प्लांट अडेप्टेड फॉर स्नोवी रीजन। इनमें देखे थे हमने कोनिफेरस प्लांट। यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द फेमस एग्जांपल देवदार प्लांट एंड पाइन का देखा था ना। यहाँ पे दो एग्जांपल देखे थे, पाइन एंड देवदार। पाइन और देवदार के जो प्लांट्स है वो कोनिफेरस होते हैं, इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ये देखा था हमने। देखा था ना, ये देखा था ये। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या देखा था, चलो अब आगे का देखते हैं। देखो अब कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, और स्टोमाटा क्या चीज है बोला। तो स्टोमाटा क्या होता है, अब ये लिप देख रहे हो आप, अब ये लिप देख रहे हो ना, तो देखो अब ये लिप देख रहे हो आप, लिप देख रहे हो, देखो इस लिप पे आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये कैसे आए यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन करके। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या है, कि यहाँ पे जो लीव्स है, यहाँ पे एक क्या होता है, होल होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। देखो अब हम माइक्रोस्कोपिक रीजन में देखते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक रीजन में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिप का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, लिप का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओके, ये लिप का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लिप का। अब इस लिप पर होता क्या है, यहाँ से अगर हम माइक्रोस्कोपिक रीजन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं। गॉट इट। ये होल्स होते किस लिए, मेनली इन होल्स से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से ही ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ऑक्सीजन
बाहर छोड़ता है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। ओके, मेनली फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं, लेकिन कभी स्टोमाटा मेनली हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। गॉट इट? फोटोसिंथेसिस के लिए एंड ट्रांसपिरेशन के लिए। क्या होता है कि जब भी वाटर एक्सेस अमाउंट में हो जाए, अगर प्लांट में वाटर की ज्यादा अमाउंट हो जाए, वाटर ज्यादा हो जाए, तो इन होल से वाटर बाहर आएगा। ओके, इन होल से ये देखो, यहाँ पे वाटर बाहर आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव बाय स्टोमाटा in plants, it's called transpiration. It's called transpiration. Excess of water removed by stomata is called transpiration. इसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये होता है स्टोमाटा। अब देखो, अब और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम स्टोमाटा का। देखो यहाँ पे देखो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। देखो, एग्जैक्टली ऐसा ही स्टोमाटा होता है। ल्यूज में अगर आप देखो, ल्यूज को आप माइक्रोस्कोप में अगर देखो तो आपको ऐसा क्या देखने को मिलता है? स्टोमाटा देखने को मिलता है। गॉट इट? समझ में आया? अब इस स्टोमाटा में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन जाए, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से बाहर, ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा यहाँ से अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा अंदर, और यहाँ से ही क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा बाहर। गॉट इट? गॉट इट? फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। देन देखो, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेनी सीजन में इन प्लांट पर क्या है? वाटर जमा हुआ है। अब ये वाटर क्यों जमा? क्योंकि यहाँ के जो स्टोमाटा थे, उन स्टोमाटा से एक्सेस अमाउंट में जो वाटर था प्लांट के अंदर, वो बाहर निकल आया। गॉट इट? वो बाहर निकल आया। इस प्लांट में जो वाटर था, इस प्लांट में जो वाटर था, प्लांट ने अब्जॉर्ब किया हुआ, वो बाहर निकल आया। इसी की वजह से आपको ऐसा दिखता है। गॉट इट? देखो, अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट अडेप्टेशन के बारे में। फॉरेस्ट अडेप्टेशन। अब फॉरेस्ट अडेप्टेशन में होता क्या है? मोस्टली अगर आप यहाँ पे देखते हो, देखो यहाँ पे मोस्टली फॉरेस्ट में ऐसे पास पास घना जंगल होता है। सभी सभी पास पास क्या है? पेड़ होते हैं। सभी ट्रीज आसपास, सभी पास पास ट्री होते हैं। गॉट इट? अब ट्री को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ट्री को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ट्री को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये मटेरियल रिक्वायर है। और अब देखो, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट या फिर ट्री होते हैं फॉरेस्ट में। देन अब ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे सभी ट्री एक साथ है, एक जगह पे है, तो इन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में अडेप्टेशन में देखो तो हर्ब, शर्ब, ट्रीज, ये सभी एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? अब ये सभी एक जगह पे प्रेजेंट है, तो इन्हें इनफ अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगा। अब इन्हें इनफ अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये इनमें से कुछ प्लांट खुद को अडाप्ट करेंगे। इनमें से कुछ प्लांट क्या करेंगे? खुद को अडाप्ट करेंगे। जो अडाप्ट करेंगे वही रह पाएंगे, जो अडाप्ट करेंगे वही रह पाएंगे। देखो, इनमें कौन से प्लांट्स होते हैं? रेडवुड ट्री हो गया। रेडवुड ट्री क्या करता है? रेडवुड ट्री देखो यहाँ पे देखो, इन्हें सनलाइट मिल पा रहा है? नहीं। इन्हें इनफ अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। देखो, देखो यहाँ पे जो नीचे वाले प्लांट्स है, इन्हें सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। अब इन्हें सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, तो तो ये क्या करेंगे? अपने अंदर कुछ अडाप्ट करेंगे, अडाप्टेशंस लाएंगे। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? खुद को एडजस्ट करने के लिए अडाप्टेशंस करेंगे। जब ये अडाप्टेशंस करेंगे, तो इनके अडाप्टेशन में एक मेन अडाप्टेशन होता है कि यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, या फिर ट्री होते हैं, वो मेनली अडेप्टेड होते हैं फॉरेस्ट अडेप्टेशन के लिए। अब फॉरेस्ट अडेप्टेशन में होता क्या है कि यहाँ पे अगर आपको सभी ट्री दिख रहे हैं, तो सभी ट्री क्या होते हैं?
इनकी हाइट ज्यादा होती है, सभी ट्रीज की हाइट ज्यादा होगी। किसमें? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में सभी ट्रीज की हाइट ज्यादा होगी। अगर हाइट नहीं ज्यादा है तो ये कन्वर्ट होंगे टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स में। मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, देखो जो ऊपर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं इनकी हाइट ज्यादा है, इनकी हाइट ज्यादा है। और ये बड़े क्या है कि इनकी हाइट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स है उनको इनफ सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। गॉट इट? अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर जंगल बचेगा क्या? नहीं। तो देखो ये प्लांट्स जो है बड़े वाले, इनमें ये अडाप्टेशंस है। अब इनको भी कुछ ना कुछ अडाप्टेशंस लानी पड़ेगी, इनको भी कुछ अडेप्टेशंस लानी पड़ेगी। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, खुद को अडाप्ट करते हैं क्लाइंबर्स की तरह। मतलब कुछ प्लांट को ऐसे क्लाइंबर्स आते हैं सपोर्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स एंड टेंड्रिल्स बोला जाता है इन प्लांट को। ओके, इसे वेल भी बोला जाता है, वेल। देन देखो यहाँ पे आपको क्लिम्बर्स दिख रहा है, ये देखो ये क्लिम्बर्स है। ये क्या कर रहा है, इस प्लांट के सहारे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर, प्लांट से ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, ये ऐसा ऊपर जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? और ऊपर जाने के बाद इसे सनलाइट मिलेगा। गॉट इट? इनमें ये भी अडेप्टेशन होती है। देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये सारे के सारे, ये देखो हाँ, यहाँ पे क्लिम्बर्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ से क्लिम्बर्स आ रहा है, ये क्लिम्बर्स है। गॉट इट? क्लिम्बर्स है। गॉट इट? तो फॉरेस्ट अडाप्टेशन में जो प्लांट की साइज है वो नॉर्मल प्लांट से ज्यादा होगी। देन कुछ प्लांट क्लिम्बर्स में अडाप्ट होंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन में, फॉरेस्ट रीजन अडाप्टेशन इन प्लांट्स में देखो, दिस प्लांट compete टू ईच अदर फॉर सनलाइट। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ compete करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं। किसके लिए? सनलाइट के लिए। ओके, ये एक दूसरे के साथ compete करेंगे सनलाइट के लिए। सो जो प्लांट ज्यादा ग्रो होगा, जिसकी ज्यादा हाइट होगी, वही प्लांट क्या होगा, ज्यादा ग्रो होगा। वही प्लांट क्या होगा, ज्यादा ग्रो होगा। क्योंकि प्लांट को एग्जिस्ट करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो सनलाइट कहाँ से मिले, सनलाइट कहाँ से मिलेगा? जो प्लांट ज्यादा हाइटेड प्लांट होगा उसी को सनलाइट मिलेगा। तो हाइटेड होने अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए इनमें ये अडेप्टेशंस आए हैं। देखो क्लिम्बर्स, क्लिम्बर्स बताया मैंने, हाँ क्लिम्बर्स मीन्स वेन्स एंड क्लिम्बर्स, और टेंड्रिल्स एंड वेन्स मीन्स क्या होता है, वेल बोला जाता है इसे मराठी में। देन क्लिम्बर्स एंड वेन्स ग्रो टू अ ग्रेट हाइट विथ सपोर्ट ऑफ ट्री। ट्री के सपोर्ट लेके, ट्री का सहारा लेके ये प्लांट क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। गॉट इट? फॉरेस्ट अडेप्टेशन में। देन spring like tendrils on the stem of a climber are the example of adaptation. अब spring like tendrils, spring like tendrils का मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज ये क्या है, आपका टेंड्रिल्स है। ओके, ये क्या है, टेंड्रिल्स है। ये ग्रो हो रहा है तो कुछ ऐसा स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स निकलता है। ओके, स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स निकलता है। ओके, ये क्या है, क्लिम्बर्स। इसे क्या बोला गया, क्लेम्बर, क्लिम्बर। और ये क्या है, टेंड्रिल्स। ये क्या है, टेंड्रिल्स। देख फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो सीसम ट्री है, फॉरेस्ट अडेप्टेशन में ग्रो करता है। ओक ट्री है, बनियान ट्री है, नीम ट्री,
Money plant is the climber. Bitter gourd means karela and cucumber. Okay, these are the examples of forest adaptation. नेक्स्ट देखते हैं हम. देखो यहाँ पे कौन सी अडेप्टेशन है? ग्रासलैंड अडेप्टेशन. ग्रासलैंड, यहाँ पे आपको ग्रासलैंड दिख रहा है नीचे. ओके, ब्राउन ग्रास दिख रही है. ये क्या है? ग्रासलैंड अडेप्टेशन. देखो यहाँ पे आपको ब्राउन ग्रास दिख रही है. ये क्या है? ग्रासलैंड अडेप्टेशन का एग्जांपल्स है. देखो ग्रासलैंड अडेप्टेशन में होता क्या है? दिस प्लांट हैज अ लॉन्ग नैरो लीव्स दैट डोंट नीड वेरी मच वाटर. इन प्लांट्स में वाटर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वाटर इन्हें जल्दी मिलता ही नहीं, तो इनमें वाटर ये ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करके रखेंगे. इसके अलावा इनके नैरो लीव्स. देखो दिस प्लांट हैज अ लॉन्ग नैरो लीव्स. इन प्लांट में आपको लॉन्ग नैरो लीव्स देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेगा? नैरो लीव्स. देन फाइब्रस रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन प्लांट में क्या है? फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट है. फाइब्रस रूट. अब फाइब्रस रूट आपने पढ़ा है. फाइब्रस रूट कैसे होते हैं? देखो प्लांट में दो टाइप के रूट्स होते हैं. प्लांट में मेन टू टाइप्स के रूट होते हैं. एक होता है आपका टैप रूट और एक होता है आपका फाइब्रस रूट. देखो अगर प्लांट को एक ही रूट है और उस रूट को सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट आ रहे हैं, तो ये हो गया टैप रूट. अगर सपोज प्लांट के स्टेम से रूट अराइज हो रहे हैं और बहुत सारे रूट है, तो ये हो गए फाइब्रस रूट. फाइबर लाइक रूट्स होते हैं. ओके, ग्रासलैंड अडेप्टेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रस रूट होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट है दिस प्लांट हैज अ लॉन्ग नैरो लीव्स. इनमें क्या होता है? लॉन्ग नैरो लीव्स होते हैं. गॉट इट? देन फाइब्रस रूट्स दैट स्प्रेड आउट वाइड डीप विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फाइब्रस रूट क्या करते हैं? सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है? कि सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सॉइल का डैमेज होना, इसे बोला जाता है सॉइल इरोजन. तो ये फाइब्रस रूट क्या करेंगे? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे. गॉट इट? देन ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट. कोल्ड रीजन के जो ग्रासेस होंगे वो शॉर्ट होंगे. गॉट इट? देखो ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट. द सॉफ्ट स्टेम आर प्रेजेंट. वेरी IMP. इनमें सॉफ्ट स्टेम होगा. सॉफ्ट स्टेम होगा. स्टेम इतना हार्ड नहीं होगा. स्टेम हार्ड नहीं होने से ही तो ये ग्रासेस है, वरना ये ग्रासेस नहीं होते. स्टेम हार्ड नहीं होता इसमें. ओके, ये IMP है, यह याद रखना है आपको. सेकंड ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको. ओके, और फॉर एग्जांपल व्हीट ग्रास एंड ब्लू गामा ग्रास. गॉट इट? समझ में आया? ये सभी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, ये याद रखने आपको. गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं हम. देखो यहाँ पे ये क्या है? अमरवेल प्लांट है. ओके, ये अमरवेल है. अब इनमें क्या होता है? कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं. मतलब कुछ प्लांट ऑटोट्रोपिक नहीं होते. ऑटोट्रोपिक नहीं होते मतलब कुछ प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ पे देखो तो ये प्लांट आपको देखो, यहाँ पे आपको एक वायर लाइक प्लांट दिखाई दे रहा है येलो कलर का. ओके, ये येलो कलर का एक वायर लाइक प्लांट है और यहाँ पे ये दूसरा प्लांट है. ये दूसरा प्लांट है. ओके, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये अनदर प्लांट है. अब ये क्या है? वायर लाइक जो वायर लाइक येलो जो रीजन है वो है अमरवेल प्लांट का. अब इस अमरवेल में होता क्या है कि
क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो अब्सेंट है, टोटली अब्सेंट। अब ये क्लोरोफिल अब्सेंट होने की वजह से इसका नेचर होता है हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। दे डजंट मेक देयर ओन फूड, सो इट डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट फॉर फूड। तो ये प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होगा फूड लेने के लिए। गॉट इट। अब क्या होता है कि सपोज ये ब्रांच है, ओके ये किसी होस्ट प्लांट की ब्रांच है, ओके ये किसी मेन प्लांट होस्ट प्लांट की ब्रांच है, ओके होस्ट प्लांट इस प्लांट के ऊपर क्या करेगा, अमरवेल ग्रो करेगा, इस प्लांट के ऊपर अमरवेल ग्रो करेगा। मतलब सपोज ये दूसरा वाला जो प्लांट्स है ये निकाल रहा हूं वो अमरवेल है, तो इसकी जो रूट्स होती है सकिंग रूट्स होती है, सकिंग रूट ये क्या करेगा, अपनी जो अमरवेल क्या करेगा, अमरवेल की रूट किसी अदर प्लांट्स में होगी और वो प्लांट्स क्या करेगा, अमरवेल प्लांट्स दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा विद द हेल्प ऑफ सकिंग रूट्स की हेल्प से। गॉट इट। देखो इसके अलावा देखो, देखो यहाँ पे देखो, देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर in the ground and are autotrophic. However, plant like dodder plant means kaskuta. Dodder kaskuta means अमरवेल। डॉडर और कसकुटा मीन्स अमरवेल होता है। क्या होता है? अमरवेल। अगर हम डॉडर इंग्लिश में इसे बोला जाता है डॉडर, डॉडर मराठी और हिंदी में बोला जाता है इसे, वेट डॉडर डबल डी आता है, ओके मराठी और हिंदी में इसे बोला जाता है अमरवेल और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका नाम है कसकुटा। क्या नाम है? कसकुटा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर इन ground and autotrophic in nature. However, plant like dodder means Cuscuta are parasitic. The plant body of dodder consists of yellow wire-like stem. It is leafless most time पे। ये क्या है? लिपलेस प्लांट है, वायर लाइक इसकी स्टेम होती है, येलो वायर लाइक स्टेम होती है। ओके अगर इस प्लांट के बारे में लिखने को आ गया, सपोज कसकुटा के बारे में आपको लिखने को आ गया तो आपने क्या लिखना है? सबसे पहला मेन पॉइंट है ये प्लांट क्या है? हेट्रोट्रॉपिक नेचर का है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये 2 पॉइंट हो गए। देन थर्ड पॉइंट क्या है कि इसकी जो बॉडी है, मतलब द प्लांट बॉडी ऑफ अ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। इसमें क्या है? येलो वायर लाइक स्टेम प्रेजेंट होते, ये लिखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इट इज लिपलेस प्लांट। ये क्या है? लिपलेस प्लांट होता है। देन इट इज लिपलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। हाउएवर इट हैज हॉस्टोरियल मींस सकिंग रूट्स। इसके पास क्या होगा? हॉस्टोरियल। हॉस्टोरियल हॉस्टोरियल मींस सकिंग रूट्स होंगे। ओके बताया मैंने आपको सकिंग रूट्स एंड sucking roots for absorbing nutrients from the host plant. These roots protect up to conducting of vessels of the host plant absorb food and water and food. कंडक्टिंग मतलब क्या है कि इसके पास जो सकिंग रूट्स होंगे उन सकिंग रूट्स को ये क्या करेगा, जो मेन प्लांट है होस्ट प्लांट उसमें पेनिट्रेट करेगा और वहां से अपना खुद का फूड और वाटर लेगा, अब्जॉर्ब करेगा। देखो देन फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगी में भी सेम है। फंगी क्या है? ना फंगी ना एनिमल है ना प्लांट्स है। फंगी ना एनिमल है ना प्लांट्स है। गॉट इट। फंगी एक अलग डिवीजन होता है बेटा। अब फंगी में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होते,
तो फंगी फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकती। अब फंगी को आपको देखना है ना, तो कभी कभी जो रोटी है या फिर जो ब्रेड है उस पे अ, उस पे ब्लैकिश जो बुरशी बोला जाता है उसे, बुरशी जब चढ़ती है तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगी। ये क्या है? फंगी का एग्जाम्पल है। देखो, फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगी के पास क्लोरोफिल भी नहीं है और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर सकती। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ, मतलब ये किससे अपना फूड, स्टार्ची फूड स्टफ से अपना फूड लेगी। लाइक भाकरी, भाकरी का यूज करेगी ये, और यूज करेगी ये ब्रेड का यूज करेगी, इनसे अपना फूड मटेरियल लेंगे। दे हैव रूट लाइक फाइबर फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके पास क्या होता है? रूट लाइक फाइबर्स होते हैं, रूट लाइक फाइबर्स होते फूड अब्जॉर्प्शन के लिए। गॉट इट? देन अब कुछ प्लांट देखो, यहाँ पे देखो, कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो ये, अगर इसको देखते हैं तो ये है विनस फ्लाई ट्रैप। ये किसका फ्लावर है? विनस फ्लाई ट्रैप का फ्लावर है। अब विनस फ्लाई ट्रैप को देखो, या फिर यहाँ पे पीचर प्लांट को देखो। ओके, विनस फ्लाई ट्रैप, पीचर, और एक और है ड्रॉसेरा। ये 3 प्लांट है। विनस फ्लाई ट्रैप कौन कौन से है मेरे पीछे बोलो? विनस फ्लाई ट्रैप, पीचर एंड ड्रॉसेरा। ये 3 प्लांट्स ऐसे है कि ये इंसेक्टिवोरस है, मतलब ये इंसेक्ट को खाते, एंगल करते। ऐसा क्यों? तो देखो, जहां पे सॉइल में नाइट्रोजन, देखो सॉइल में होता क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल होते हैं, कैल्शियम के मॉलिक्यूल होते हैं। देखो, सॉइल में होता है यन मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम होता है, और पोटेशियम होता है। अब जहां सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, लैक ऑफ नाइट्रोजन है, जिस सॉइल में नाइट्रोजन का अभाव है, अब उन प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। वो कहां से लेंगे? तो ये प्लांट कीड़े कीड़ों को खा के अपना नाइट्रोजन लेंगे। देखो, ये देखो, ये प्लांट क्या करेगा? किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ये जो विनस फ्लाईट्रैप प्लांट है, इनमें क्या होता है? इनके अगर फ्लावर देखो तो वो फ्लैशी फ्लावर दिखाई देंगे, और इनके फ्लावर का स्मेल भी बहुत अच्छा होगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को। किसके लिए? फ्लावर को खाने के लिए प्लांट अट्रैक्ट करेगा कि आओ फ्लावर को खाओ। लेकिन होगा क्या? उल्टा, फ्लावर ही इंसेक्ट को खाएगा। गॉट इट? गॉट इट? विनस फ्लाईट्रैप एंड पीचर प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ insectivorous plant, parasitic plant. देखो, plants need nitrogen, very IMP. Plants need nitrogen, potassium, sorry, plants need nitrogen, phosphorus, potassium for growth. Plant that grow in soil which is deficient in nitrogen, मतलब जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, like ड्रोसेरा, Venus flytrap, और pitcher plant, etc., fulfill their need for nitrogen by consuming insect। मतलब ये क्या करेंगे? इंसेक्ट को खाएंगे और अपना जो फूड है वो कंज्यूम करेंगे। देन adaptation are seen these plant which serve to attract insect and hold them कैपेटिव। मतलब क्या है कि प्लांट्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सर अट्रैक्ट इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के बाद जो फ्लावर है, उस फ्लावर पे इंसेक्ट आने के बाद फ्लावर क्या करेगा? उस इंसेक्ट को होल्ड करेगा कुछ देर के लिए, और होल्ड करने के बाद अगर वो इंसेक्ट वहां पे रुकता है तो प्लांट का फ्लावर क्या करेगा? उसे अपना कैपेटिव, मतलब वो प्लांट क्या करेगा? उसे खा लेगा। गॉट इट? समझ में आया? ये हुआ आपका
adaptation for food in plants. देखो अब हम एनिमल अडेप्टेशन की ओर देखते हैं। अब एनिमल अडेप्टेशन में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है एक्वेटिक अडेप्टेशन। एक्वेटिक अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अगर हम एक्वेटिक अडेप्टेशन इन एनिमल्स में देखो तो यहाँ पे आपको एक फिश दिखाई दे रही है ना। तो इस फिश को देखो, इस फिश की बॉडी को देखो, देखो कैसी बॉडी है, बॉडी को देखो। यहाँ पे इस फिश की बॉडी को देखो। ओके, देखो अगर हम इस फिश की बॉडी को देखते हैं तो इस एंड से टैपर है और इस एंड से भी टैपर्ड है, मतलब दोनों एंड से टैपर्ड है। इसे बोला जाता है स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन बॉडी, इसकी बॉडी क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। गॉट इट? मतलब एक्वेटिक अडेप्टेशन में अगर देखो तो पाइसेस मतलब फिशेस की बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। देन अगर इसकी आईज देखो, देखो इनकी आईज क्या होती है? ट्रांसपेरेंट आईज है। ओके, ट्रांसपेरेंट आईज। अगर हम फिशेस में देखते हैं तो यहाँ पे स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। गॉट इट? इनमें क्या होता है? एयर ब्लैडर होती है। फॉर एयर ब्लैडर क्या करती है? फ्लोट होने के लिए हेल्प करती है फिशेस को। एयर ब्लैडर क्या होगा? एयर ब्लैडर होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? गिल्स दिख रहे हैं। क्या है? गिल्स होंगे। गिल्स क्या करेंगे? मोस्टली गिल्स, गिल्स इस फिशेस में रेस्पिरेशन करेंगे। गॉट इट? गिल्स किसके लिए हेल्प करेंगे? रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे आपको फिन्स दिख रहे हैं। फिन्स किसके लिए हेल्प करेंगे? स्विमिंग के लिए। गॉट इट? हो गए, हो गया आपका एक्वेटिक अडेप्टेशन। कितने पॉइंट्स है? देखो, एक आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि गिल्स, गिल्स से क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? कि इनके आईज जो है वो ट्रांसपेरेंट आईज है। फोर्थ पॉइंट क्या है? कि इनकी जो फिन्स है, ओके, फिन से ये स्विमिंग करेंगे। गॉट इट? हो गए 4 पॉइंट। देखो, देखो, देखो यहाँ पे जो फिश थी इसका नाम है रोहू। क्या नाम है? रोहू। और यहाँ पे जो फिश है इसका नाम है बॉम्बिल। क्या नाम है? बॉम्बिल। गॉट इट? इनमें भी सेम अडेप्टेशन आपको दिख रही है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इसकी अगर आईज देखो तो ट्रांसपेरेंट आईज है। ओके, ट्रांसपेरेंट आईज। गिल्स से ये क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। फिन से ये क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे। फिन से क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगी इन एनिमल्स में। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगी इन एनिमल्स में। गॉट इट? देखो, एक्वेटिक अडेप्टेशन देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन। इट मीन्स बॉडी टेपर्ड बोथ एंड। बॉडी टेपर्ड होंगी दोनों एंड से। ओके, दे कैन स्विम ऑल्सो। अब ये एक्वेटिक अडेप्टेशन है तो ये स्विम तो करेंगे। देन देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव गिल्स। वेरी वेरी आईएमपी। यहाँ पे इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होंगे? गिल्स होंगे। गिल्स में रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करेंगे। दे हैव फिन्स एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन। इनमें फिन्स क्या होंगे? लोकोमोशन के लिए हेल्प करेंगे। गॉट इट? फिशेस हैव अ स्केल ऑन स्किन। देखो इसमें क्या है? फिशेस में स्केल होंगे इनके स्किन में। गॉट इट? एंड फिन्स ऑन द बॉडी। स्केल होंगे स्किन पे और फिन्स होंगे बॉडी पे। देन दे हैव वेरी वेरी आईएमपी, दे हैव एयर ब्लैडर इन देयर बॉडी टू हेल्प देम टू अपलोड। अब इनमें क्या होगा कि बॉडी में एयर ब्लैडर्स होंगी। बॉडी में क्या होगा? एयर ब्लैडर होंगी। अब एयर ब्लैडर क्या करेंगी? एयर ब्लैडर मतलब एयर ब्लैडर क्या है कि कुछ टिश्यू होते हैं। देखो यहाँ पे, अगर सपोज देखो यहाँ पे ये है आपकी फिश, दिखी आपको? देखो क्या होगा अगर ये फिश है तो इस फिश में क्या होगा? देखो ये फिश है तो इस फिश में आपको
यहाँ पे मतलब अंदर से, हाँ, टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर ये फिश है तो इस फिश की जो टिश्यू है अंदर से, ओके, टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल का ग्रुप होगा। अगर ये टिश्यू है अंदर से तो ये टिश्यू जहाँ पे आसपास सिचुएटेड है, इन टिश्यू में एम्प्टी स्पेस होंगी, क्या होगा, एम्प्टी स्पेस, और उस स्पेस में क्या होगा, एयर भरी होगी, यहाँ पे क्या होगी, एयर। गॉट इट। इन टिश्यू में यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ये टिश्यू प्रेजेंट है सपोज, और इन टिश्यू में क्या है, एयर प्रेजेंट है, ओके। इसे बोला जाता है एयर ब्लैडर। क्या बोला जाता है, एयर ब्लैडर। गॉट इट, समझ में आया। देखो इनमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर ब्लैडर्स होते हैं, देखा हमने। नेक्स्ट, अब ये हो गया स्पाइसेस के बारे में, मतलब फिशेस के बारे में। अगर हम बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखें तो देखो इनमें डक आता है। तो डक को क्या होते हैं, वेब फीट होते हैं। देखो इनमें डक एंड फ्रॉग आते हैं। देखो अगर हम फ्रॉग को और डक को देखो तो देखो, फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज। वेब टोज मतलब ये जो इनके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ओके, इन टोज के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ओके, ये गैप, तो इसी को बोला जाता है वेब टोज, ओके। गॉट इट, समझ में आया। द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज, दे कैन यूज देयर लेग लाइक ओअर्स। मतलब इसका यूज ये क्या किसके लिए करते, ओवर करने के लिए, मतलब स्विमिंग करने के लिए इसका यूज होता है। गॉट इट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फिदर ऑफ बर्ड लाइक डक एंड वाटर हेन। देखो इनकी जो बॉडी है, देखो इनमें वाटर फ्लोज ऑफ वैक्सी फिदर, इनमें क्या होते हैं, वैक्सी फिदर्स है। इनमें क्या है, वैक्सी फिदर। इन वैक्सी फिदर से क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। इनके वैक्सी फिदर से वाटर चला जाएगा, मतलब इसकी बॉडी में ज्यादा देर वाटर रुकेगा नहीं, बॉडी पे ज्यादा वाटर रुकेगा नहीं। अगर वाटर इनकी बॉडी पे रुकता है तो ये हेवी हो जाएंगे, मतलब इनकी फिदर पे अगर ज्यादा देर वाटर रुकता है या फिर फिदर वाटर अब्जॉर्ब करते हैं तो इन्हें स्विमिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसी के लिए इनकी बॉडी में एक और अडेप्टेशन है, इसकी बॉडी में वैक्सी फिदर्स होंगे। गॉट इट, वैक्सी फिदर्स टू बर्ड लाइक डक एंड वाटर हेन। देखो इनमें डक में और वाटर हेन में क्या होंगे, वैक्सी फिदर्स होंगे। देन वेब टोज, देखो यहाँ से वेब टोज, स्लीपरी स्मूथ स्किन। देखो इनमें क्या होगा, वेब टोज होंगे। देन स्लीपरी एंड स्मूथ स्किन होगी। स्लीपरी और स्मूथ स्किन क्यों है, क्योंकि उनकी जो स्किन पे जो फिदर्स है वो वैक्सी है। गॉट इट। अब फिदर्स वैक्सी होने की वजह से इनकी स्किन क्या होगी, स्लीपरी एंड स्मूथ स्किन होगी। देन इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब देखो अगर इनका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप का है तो ये क्या करेगा, जो वाटर है, वाटर इन एनिमल्स को रेजिस्ट करेगा, इन एनिमल को स्विमिंग करने के लिए अपोज करेगा। वाटर क्या करेगा, इन एनिमल्स को रोकेगा, स्विमिंग करने नहीं देगा, तो ये वाटर में अच्छी तरीके से स्विमिंग कर पाए। इसीलिए वो रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या होगा, इनमें ट्रायंगुलर हेड होगा। देखो ट्रायंगुलर हेड हेल्प्स फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। गॉट इट। ट्रायंगुलर हेड होने की वजह से डक और जो फ्रॉग है इसमें ट्रायंगुलर हेड होने की वजह से ये क्या करेंगे, इजीली वाटर में स्विम कर पाएंगे। दे कैन live on land as well as water due to easily ability to breathe throughout skin in water and using the nose and lungs on land। देखो अगर हम फ्रॉग में देखते हैं
तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ एंड स्लीपरी होती है। कभी छुआ है आपने वो फ्रॉग को? नहीं, छू के देखना। तो उसकी स्किन क्या है? स्मूथ स्किन होती है, उनकी स्किन स्मूथ होती है एंड स्लीपरी होती है। इसके साथ ही फ्रॉग क्या करते हैं? फ्रॉग अपना जो रेस्पिरेशन है, जब फ्रॉग लैंड पे है तो रेस्पिरेशन करेंगे लंग्स से और नोज से, बट जब ये फ्रॉग वाटर में जाते हैं तो ये स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, ये भी एक्वेटिक अडेप्टेशन है। गॉट इट? देन द टिपिकल कलर ऑफ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमोंग ग्रासेस। देखो, टिपिकल कलर मतलब बैक फ्रॉग की जो पीठ होगी, बैक होगी, उनका एक टिपिकल कलर होगा, उनका ग्रीन कलर होगा। ओके, उन ग्रीन कलर पे आपको स्पॉट दिखाई देते, उनकी बैक पे ग्रीन कलर में ग्रीन कलर होगा और वहां पे आपको ब्लैक पैचेस दिखाई देते, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते। और ये किसके लिए हेल्प करेगा? इसके क्या ये उनको ग्रासेस में हाइड होने के लिए, छिपने के लिए हेल्प करेगा। गॉट इट? समझ में आई ये पॉइंट्स आपको? गॉट इट? अब ये पॉइंट आपने लर्न करने हैं। गॉट इट? तो आज क्या क्या देखा हमने? आज हमने प्लांट्स की अडेप्टेशन देखी। ओके, प्लांट अडेप्टेशन आज हमारा कंप्लीट हुआ। और हमने आज एनिमल अडेप्टेशन में एक्वेटिक अडेप्टेशन का पॉइंट लिया है। गॉट इट? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गॉट इट?